हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 20 ज्यामिति का पार्ट 4 देखेंगे और इसमें आप लोग को हम 46 से लेके 55 प्रश्नों को हल कराएंगे और ये पार्ट अंतिम है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक चैप्टर 21 आप लोग को रचना पढ़ाएंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो है ना प्रश्न में 10 का 10 प्रश्न में सभी में चित्र है और चित्र को हम आपको एकदम आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे। बस कुछ पॉइंट रहेगा जो उसको खाली लिख लेना। ओके, चलिए वीडियो को देखिए। प्रश्न आया, देखिए, बगल की आकृति में ए बी तथा बी सी दो जीवाएं हैं। यदि कोण ए ओ बी तथा कोण बी ओ सी बराबर 72 तथा ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर तो बी सी का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सवाल कहा है कि ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ बी ये 72 और ये 72, ये दोनों 72 है। और उसके बाद ए बी यहाँ पे ये 9 दिया हुआ है, ये 9 है। तो पूछा है कि BC क्या होगा। ध्यान समझिएगा, इसमें एक प्रमेय यूज होगा, उसको देखिएगा। जैसे देखिए, ये जो है AO, यहाँ पर होगा AO बराबर होगा OC, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है, R है, रेडियस है, तो ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद एक कोण बराबर होगा AOB, कोण AOB बराबर होगा कोण BOC का, ये 72 दोनों बराबर है। उसके बाद देखिए, एक OB जो है, OB बराबर OB, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो जब दो भुजा और एक कोण मिल जाएगा तो हो जाएगा SAS, यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण और भुजा। समरूपता प्रमेय से क्या होगा, ये दोनों जो त्रिभुज है ये समरूप हो जाएगा, AOB और BOC का समरूप हो जाएगा। बात समझे, AOB समरूप हो जाएगा BOC का। जब समरूप हो जाता है तो इसका संगत पार्ट बराबर हो जाता है। तो यानी कि AO ये OC के बराबर होगा, वैसे ही बराबर है क्योंकि त्रिज्या है, और इसमें ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो AB बराबर हो जाएगा BC का। जब ये समरूप है तो AB बराबर हो जाएगा BC का, ये हो जाएगा तब 9 सेंटीमीटर। बात समझ गए होंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बगल की आकृति में AB तथा CD वृत्त की दो जीवाएं हैं। यदि AB बराबर DC और कोण AOB बराबर 55 तो कोण COD का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले AB और DC बराबर बोला है, ये इसके बराबर है। उसके बाद कोण AOB ये है आपका 55, तो COD का पूछा, COD। सुनिए, एक चीज देखे होंगे, इसमें जो है अगर ये दोनों काटेगा तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बनता है, समझ गए, ये शीर्षाभिमुख कोण हुआ, तो ये कोण के सामने जो रहेगा बराबर होगा, इस कोण के सामने जो होगा बराबर होगा। तो यहाँ 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। बात समझे, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, इसमें समरूपता प्रमेय भी लगा सकते हैं। देखिए, ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि ये सब त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा फिर इसके बराबर, तो सब बराबर है। तो यानी कि कोण भी तो आपस में सब बराबर होगा, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर, ऐसे भी आप बता सकते हैं। समरूपता पर भी यहाँ लगा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बगल की आकृति में AB वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ये जो है AB जो है 8 है ना, AB वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 8 है। यहाँ जब 8 है तो ये हो जाएगा 4 और 4। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब है, तो ये जो इसको समद्विभाजित कर देगा, तो ये हो जाएगा 4 4। ओके, अब समझिए, समकोण त्रिभुज के सामने का कौन होता है, भुजा। समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है, तो ये हो जाएगा कर्ण। तब इसको लंब मान लीजिए, OM पूछ रहा है, OM लंब, यहाँ कुछ बोला भी है लंब है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब लगातार वर्ग का अंतर कहे तो सीधा जोड़ दिया जाता है, तो हो जाएगा 9 बराबर 3, लंब की लंबाई हो जाएगा 3। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बगल की आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ये O जो है ये केंद्र है आपका, और उसके बाद यदि जीवा AB बराबर 10, ये जो जीवा है AB 10 है और OD 12 है, ये 12 दिया है और ये दोनों मिलकर 10 है, तो ये 5 और 5 हो जाएगा। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या तथा सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगा। देखिए, वृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से हमको चाहिए, तो समझिए यहाँ पे लंब गिरा तो ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। त्रिज्या जो है यहाँ पर कर्ण है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम कर्ण का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर
और जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 144 प्लस 25, 169 का निकल जाएगा 13। तो अब ये हो जाएगा 13। उसके बाद क्या कहा है, सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा जो है ना वृत्त का व्यास कहलाता है। जो त्रिज्या मालूम है r बराबर 13 निकला, तो व्यास क्या होता है 2r, यानी कि 2 गुना 13 बराबर 26 हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा 13 और व्यास हो जाएगा 26। चलिए आगे देखिए, बगल की आकृति में O का केंद्र है। यदि वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो तो लंब OD ज्ञात करें, ये पूछा है। अब समझिए त्रिज्या यहाँ 25 दिया है, तो यहाँ से यहाँ ये 25 दिया हुआ है। उसके बाद AB दिया है 30, तो ये हो जाएगा 15 और EB हो जाएगा 15 और ये है 25। तो यहाँ इसको लंब मानेंगे तो लंब पूछ रहा है, तो ये 25 हो जाएगा कर्ण, त्रिज्या कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बराबर हो जाएगा यानी OD बराबर रूट अंडर OA स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 का 2 625 माइनस 225, ये हो जाएगा 400, 400 का क्या निकल जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ गए, OD की लंबाई हो जाएगा 20, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और केंद्र से उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उसी वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी दूरी पर जीवा की दूरी केंद्र से क्या होगी। ध्यान समझिएगा, जैसे एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त हुआ और इसमें कहा है जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ जीवा है ये 6 सेंटीमीटर है और ये केंद्र से दूरी इसका 4 है। यहाँ पे एक केंद्र है और ये दूरी यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ये 4 है, तब समझिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम मान लीजिए इसको लंब गिराए और ये हो गया तब 3 और 3, तो यहाँ से यहाँ जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या बनेगा, तो हम इसको त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा r, तो r यहाँ पर कर्ण का काम करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का 16, 3 का 9, 25, 25 का निकल जाएगा 5, ये आपका त्रिज्या 5 निकल गया। क्लियर है। अब समझिए आगे सवाल क्या कहा। अब आगे सवाल कहा कि उसी वृत्त है ना, उसी वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी दूसरी जीवा की दूरी केंद्र से क्या होगी। अब समझिए यहाँ पर इसी को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जीवा 8 सेंटीमीटर कर देते हैं, यहाँ पे इसको अब हम उल्टा बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये केंद्र है आपका, पहले से ये केंद्र है। अब समझिए यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो यहाँ से त्रिज्या तो बराबर होगा ना, चाहे कहीं भी खींचेंगे त्रिज्या, तो ये 5 होगा, ये तो कंफर्म है, पता होगा। और ये कहा है जीवा 8 है, तो यहाँ से अगर हम इसको लंब गिराएंगे तो ये 4 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो अब हमको पूछा है यहाँ से, ये जो है कुछ नाम देना, नाम दे सकते हैं। ये O है केंद्र और यहाँ पे इसको कुछ नाम दे देते, मान ली D, तो OD की लंबाई पूछा। तो अब देखिए यहाँ से ये कर्ण का हो जाएगा, ये कर्ण, और लंब पूछा है, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, सब ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समझ गए। तो कर्ण यहाँ पर क्या 5 होगा, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस और 4 का स्क्वायर, तो 5 का 25 माइनस 16, तो हो जाएगा 9, 9 का निकल जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर। बात समझे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चित्र छोटा लगे तो थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिएगा, मोबाइल में सिस्टम होता है। आगे बढ़िए, बगल की आकृति में वृत्त का केंद्र O है एवं कोण BDC बराबर 42, तो कोण BAC का मान क्या होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए एक हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं तो याद हो जाएगा आपको, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ एक जीवा है, मान लीजिए, समझ गए, ये जीवा है। अब इस जीवा से वृत्त का परिधि पर चाहे जितना भी कोण बनेगा और यही जीवा से, तो वो सब मान बराबर होगा। जैसे समझाते हैं, यहाँ से मान लीजिए एक कोण ये बना, आप ये समझ जाइएगा तो इसमें आसानी होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 50 हुआ, तो अब यही जीवा द्वारा है ना, अब यहाँ बना दीजिए, यहाँ से ऐसे ले चले जाइए और यहाँ से इसको ऐसे ले चले आइए। तो देखिए जीवा इसमें भी सेम है, एक ही है ना, उभयनिष्ठ जीवा। तो यहाँ से ये भी तब 50 होगा, अगर ये 50 है तो ये 50 होगा। देखिए यहाँ से कहीं बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए और इसको यहाँ से ऐसे बनाइए, तो भी ये 50 ही बनेगा। बात समझ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, पूछा है किसका BAC यानी BAC, ये पूछा है
और BDC ये दिया है 42। तो एक जीवा ये तो कॉमन है ना, ये BC दोनों में है ना, तो दोनों में तो ये जब ऐसे में 42 बना तो फिर यही जीवा ऐसे आएगा यहाँ से यहाँ, तो ये भी फिर 42 होगा। आप समझ गए होंगे, कितना आसान से समझ में आ गया, बना दिए। कुछ लगा तो अब सीख गए तो अब देख के ही बोलिएगा ना। अब आज के बाद से इस तरह का रहेगा, यहाँ खाली रहेगा तो आराम से बोल दीजिएगा 50 है। यही होता है, प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बगल की आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा AB वृत्त की जीवा है। यदि कोण AOB 80 तो कोण ACB क्या होगा। AOB ये 80 दिया है, ACB पूछा है। ध्यान समझिएगा, एक ही है ना जीवा, एक ही जीवा द्वारा जो केंद्र पर बनेगा और जो परिधि पे बनेगा इसको बोलते हैं परिधि। समझ गए, ये परिधि पर का कोण है, यहाँ जो ये है ना परिधि वाला कोण है, नोट कर लीजिएगा अपना स्तर से। और ये केंद्र पर का कोण है। तो याद रखिएगा, केंद्र पर जो बनेगा कोण और परिधि पर जो बनेगा तो परिधि पर से डबल होगा केंद्र, ये बड़ा होगा कोण। केंद्र पर बना कोण का परिधि पर बना कोण आधा होता है, यानी परिधि पर जो बनेगा आधा होगा। सिंपल सा है। तो अगर ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा। इसमें क्या याद कराएंगे बताइए, इतना सिंपल है मैथ। अगर सिंपल समझ के बनाइएगा तो, और वैसे भी पहले ही पॉजिटिव सोच रखा करिए, निगेटिव नहीं रखा करिए। एक दो प्रश्न में हल्का सा कुछ छूट जाता है तो सर समझ में नहीं आया तो थोड़ा उसको देख लीजिए एक दो बार, उसके बाद कमेंट कर दीजिए। और नहीं, अगर अच्छा समझा रहे हैं तो फिर कमेंट किया कीजिए। आप लोग जरा सा कहीं पर फॉल्ट हो तो वहाँ उसके लिए मैसेज कर देते हैं, लेकिन इतना अच्छा से समझा रहे हैं, जो चीज़ नया चीज़ आपको सिखा रहे हैं, शॉर्ट में कैसे बनाइएगा, तो उसमें आप लोग कुछ कमेंट अच्छा नहीं करते हैं। क्या कीजिएगा, दोनों में कमेंट कीजिए। आपको कुछ जहाँ पर प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट कीजिए, और जो अच्छा अगर लग रहा है तो वो भी कमेंट किया कीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दिया कीजिए। चलिए अब देखिए, बगल के आकृति में कोण ACB बराबर 40 तो कोण AOB तथा त्रिभुज BDE का मान ज्ञात करें। त्रिभुज BED का मान ज्ञात करें। त्रिभुज नहीं, कोण है। चलिए ये कोण है, समझे। BDE ये कोण है, त्रिभुज नहीं है। ओके, चलिए तब लिखिए, आप देखिए समझिए। ACB ये देखिए यहाँ पर ये कितना है, 40 है। तो अब पूछा है AOB ये केंद्र है, समझ गए, ये केंद्र है। यहाँ पर ये केंद्र नहीं, ये केंद्र है। तो ये केंद्र पर बनेगा तो इसका डबल बनेगा। तो कोण एक एक करके बनाते हैं। कोण AOB बराबर हो जाएगा 80। एक क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोण क्या होगा, ये असल है, ये कोण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका जो है ये क्या है, ये जीवा है। ये जीवा से यहाँ बना 40, तो ये जीवा से फिर यहाँ से जा रहा जीवा, ये ऐसे देख रहे हैं, आप कुछ कलम चला रहे हैं, यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, इस तरह आया, तो ये तो 40 से बनेगा ना। अगर ये 40 समझ गए तो अब यहाँ पर आपको 140 लिखने में कोई दिक्कत होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये सरल रेखा है और इस पर जब अगर कोई कोण बनेगा तो ये दोनों मिलकर 180 होगा। दो कोण बना तभी 180, यहाँ पर 5 कोण भी बना दीजिए तभी 180 पूरेगा। समझ गए, ये सरल कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर 40, 140। समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। आइए, बगल की आकृति में AB वृत्त का व्यास तथा O वृत्त का केंद्र है तो त्रिभुज ABC का मान क्या होगा। फिर गलती लिखा है ABC, ये कोण है, समझ गए, ये कोण है। तो ACB का मान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये तो सिंपल सा है, ये अर्धवृत्त हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ इधर भूल जाइए इसको। तो ये अर्धवृत्त हुआ, तो अर्धवृत्त पर जो है ना कोण हमेशा 90 बनता है। अगर यहाँ भी ऐसे बना दीजिएगा ना तो भी ये 90 ही बनेगा। यहाँ से ऐसे ही बनाइएगा ना तो भी ये 90 ही बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री, यानी कि समकोण। ऑप्शन में अगर समकोण रहेगा तो भी सही है, और अगर 90 डिग्री लिखा रहेगा वो भी सही है। ओके, तो इस तरह आप लोग को हम ये चैप्टर 20 क्लियर कर दिए। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर 21 रचना है, उसमें पढ़ाएंगे। रचना जब पढ़िएगा तो अपना जो है बॉक्स जो है रखे रहिएगा, समझे, प्रकार बॉक्स जो होता है वो रखे रहिएगा, ताकि वो साथ ही साथ आप खींचिएगा। हम यहाँ समझाएंगे और आप खुद से खींचिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।